Anji, welcome back to our channel VFX Forge. So today we will see how we can fix the edges of this character. Okay? तो ये क्लास पिछले क्लास से कंटिन्यूशन ही रहेगी। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको सबसे पहले पिछली क्लास देख लो जाके। तो इस क्लास में क्या हो रहा है ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। या तो फिर आपको अगर सिर्फ एच पे काम करना है तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस क्लास। तो ज़्यादा बात ना करते हुए जंप करते हैं अपने वीडियो पर। ओके सो जस्ट लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हम लोग ने पिछली क्लास में देखा था कैसे हम लोग ने अपने लीव्स की एजेस एंड अपने जो करेक्टर्स हैं आगे के दोनों उसके एजेस को कैसे फिक्स किया था, ठीक है। एंड इसकी छोटी सी सॉफ्ट की एंड हार्ड की हम लोग ने बनाई थी। आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ने अपने करेक्टर के एजेस को कैसे फिक्स करते हैं। ओके तो बहुत ही सिंपल टेक्निक बताऊंगा, कोई भी एक्स्ट्रा नोड नहीं होगा एजेस को फिक्स करने के लिए। सिर्फ मर्ज की हेल्प से एंड सिर्फ डायलेट एंड ग्रेड की हेल्प से मैं इसको फिक्स करूंगा। तो कैसे करूंगा चलिए जल्दी से देखते हैं। ओके तो अब यू कैन सी कि अभी हमारे जो एजेस है कितनी ज्यादा एज पे एरर आ रहा है। जैसे ब्लू एज आ रही है काफी ज्यादा एंड हार्ड एज भी आ रही है। यू कैन सी दिस कितनी ज्यादा हार्ड एज है, ब्लैक एज भी उसके अंदर है एंड ब्लू एजेस भी काफी ज्यादा आ रही है अपने कैरेक्टर्स के ऊपर इन लीव्स ऑल्सो एंड इन कैरेक्टर ऑल्सो। ओके तो कैसे को फिक्स करते हैं वो चीज समझ लेते हैं। तो प्रॉब्लम एक्चुअली इसमें है क्या कि हमारे सिर्फ एज एज की जो प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉट वी विल डू हियर, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपनी एज को सिलेक्ट करेंगे। मतलब जो अपना एज का सिर्फ अल्फा है ना, अल्फा अल्फा एज का सिर्फ उतना अल्फा लेके आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे वो देख लो आप एक बार। नीचे आओगे, इस पॉइंट को लोगे, ये कंट्रोल दबाओगे तो पॉइंट आ जाएगा आपका एंड मर्ज लोगे, ठीक है। आप मर्ज को ए और बी जो दोनों पॉइंट को, ठीक है, ये सबसे नीचे करना अपने कॉम के जहां आपका अल्फा अटैच हो रहा है ना उसके जस्ट ऊपर। ओके तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यू कैन सी कि मैंने यहाँ पॉइंट लिया एंड मैंने ए और बी दोनों इनपुट को यहाँ पे मर्ज कर लिया। ओके एंड इसके बाद व्हाट आई हैव डन कि मैं मर्ज पे गया एंड उसके ऑपरेशन सबसे नीचे आके एक्सो मैंने सिलेक्ट किया। ओके मर्ज पे गया, ऑपरेशन पे एक्सो सिलेक्ट किया। तो नाउ यू कैन सी कि हमारे सिर्फ और सिर्फ एजेस ही मेरा मर्ज मेरे को दिखा रहा है। ओके देख सकते हो जितनी मेरी एज है कैरेक्टर की उतनी ही एज मेरे को अब वो दिखा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी एज पे ब्लू टिंट आ रहा था ना, यू कैन सी दिस ब्लू टिंट, तो उसको मैं क्या करूंगा, मैं अपने ग्रेड से उतनी जो मेरी ब्लू वैल्यू उतनी ब्लू वैल्यू को कम कर लूंगा। तो कैसे करूंगा वो देख लो। आई थिंक अब आप समझ रहे होगे। मैंने एज को सिलेक्ट किया जितना मेरे को चाहिए। ओके एंड मैंने यहाँ पे ग्रेड लिया एक जो मैंने उसके नीचे लगाया। इसको मैंने क्या किया, मर्ज से नीचे आया, मैं इरोड फास्ट लूंगा एक। ओके इरोड फास्ट लाइक दिस एंड मैंने डायलेट को क्या किया, थोड़ा सा मैंने इसको एक्सपैंड किया लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। यू कैन सी दिस कि मेरी एजेस उतनी थोड़ी सी बढ़ जाए लाइक दिस। मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है, मैं कुछ इस तरीके से लूंगा, इतनी लूंगा कि जो मेरी एज है ना कैरेक्टर की उतना बस मैं सिलेक्ट कर लूँ लाइक दिस। आई थिंक सो इतना काफ़ी बेटर है। और मैं डायलेट पे आके उतनी ही एज को मैं निकाल लूंगा लाइक दिस। ओके आई थिंक दिस इज गुड। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अपना जो ग्रेड है ना उसका जो मास्क है उसको मैं डायलेट पे दे दूंगा। ठीक है आप सब समझ रहे होगे क्या मैं कर रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे मास्क पे दे दूंगा एंड मैं डायलेट के बाद एक ब्लर लगा लूंगा यहाँ पे एंड ब्लर की वैल्यू कुछ 5 दे दूंगा कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ओके एंड मैं अब बिल्कुल नीचे आता हूँ अपने मर्ज पे जहाँ मैंने बीच को मर्ज किया हुआ है और अपने ग्रेड से गेन पे आके, ठीक है, मैंने ग्रेड पे डबल क्लिक किया, गेन पे आया एंड मैं अपनी ब्लू वैल्यू को बिल्कुल कम कर लूंगा। यू कैन सी अब कि मेरी जो एज पे ब्लू टिंट आ रहा था ना, ये देखो, यू कैन सी दिस कि मेरी एज पे जितना भी ब्लू टिंट था वो अब पूरा का पूरा ब्लू टिंट करेक्टर से पूरा जा चुका है। यहाँ पे आ रहा था, यहाँ से पूरा चला गया, इसके एजेस पे पूरा आ रहा था, उसके एज से पूरा ही वो ब्लू टिंट मेरा चला जा चुका है। ओके यू सी लीव्स पर भी देख लो आप, ब्लू टिंट था, पूरा ब्लू टिंट मेरा जा चुका है। तो एक छोटा सा प्रोसीजर था, इसमें कुछ नहीं करना था, एक्सोर्ड लिया मैंने, डायलेट किया, ब्लर किया एंड ग्रेड कर लिया, तो उसने पूरा का पूरा एच पे मेरा ब्लू टिंट हटा दिया। ओके एंड अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेड के बाद एक छोटा सा एज ब्लर डाल दूंगा यहाँ पे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड यू कैन सी कि मेरी एज अब पहले से कितनी ज़्यादा बेटर हो चुकी है यहाँ पे। और अगर मैं अब 1 2 करके आपको शो करूँ तो यू कैन सी दिस कि हमारी एज भी नहीं जा रही है एंड हमारा आउटपुट भी कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है यहाँ पे। ओके
आई थिंक कि आपको समझ में आ गया कि हम लोग हार्श ब्लू प्रिंट जो होता है कैरेक्टर से कैसे रिमूव करते हैं. सो दिस इज द प्रोसीजर हाउ यू रिमूव द ब्लू स्पेल. एंड अगर मैं आप कंपेयर करूं, यू कैन सी दिस. तो मेरी एज ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, बिल्कुल उसके पॉइंट टू पॉइंट मेरी एज जो है कैरेक्टर के, मैं वाइप यूज कर रहा हूँ बाय द वे, मैंने ये चीज बताई है. ओके. एंड एच टू एच मेरा पूरा का पूरा वो मैच कर रहा है, कहीं पे भी अल्फा ज्यादा कम कहीं नहीं हो रहा है. सी दैट एच ये है हमारी, एंड एच टू एच पूरी सब कुछ चीजें मैच कर रही हैं. दैट्स इट. ओके. आप देखोगे कि जितनी जगह भी मेरा ब्लू टेंट था, लाइक हियर ऑल्सो, पूरा पूरा ब्लू टेंट मेरा जा चुका है बिना किसी भी एज को डिस्टर्ब करे हुए. यू कैन सी दिस. ओके. सो छोटा सा प्रोसीजर था जो मेरे को आपको बताना था एज को सही करने के लिए. ओके. इतना हो गया. अब चलते हैं अपने शॉट को कंप्लीट कर लेते हैं. यू कैन सी कि हमारे कैरेक्टर्स के ऊपर भी लाइन वगैरह जो भी था वो सब भी काफ़ी बेटर हो चुका है. ओके. एंड अब जल्दी से मैं क्या करता हूँ, अपने पीजी को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ उसकी ग्रेडिंग वगैरह करके, ताकि ये शॉट कंप्लीट हो जाए. क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स के एजेस की मेंटेन करना था, बाकी शॉट मैं बता चुका था आपको पिछले क्लास में. ओके. तो मैं यहाँ पे आता हूँ. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ अपने शॉट में, अगर आप देखोगे हमारे बीजी को तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है वो, अपने फोरग्राउंड के हिसाब से बीजी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है. एंड आपको यहाँ पे हार्श वाइट भी दिख रहा होगा कहीं कहीं पे. यू कैन सी दिस. तो ये हार्श वाइट को ना हम लोग को कम करना पड़ेगा अपने सीन के अंदर. तो कैसे सीन के अंदर हम लोग कम करेंगे वो आप देख लो. पहले मैंने क्या किया, ग्रिड लिया, उसको मैंने यहाँ पे डाला. ओके. एक की मिक्स करूंगा यहाँ पे, सॉरी की मिक्स किया लूंगा एक यहाँ पे, लाइक दिस. एंड मैं इसका जो हार्श वाइट है ना वो कम कर लूंगा. कैसे, मैं अल्फा क्रिएट करूंगा सबसे पहले, लाइक जितने भी हार्श वाइट है ना वो मेरा पहले सिलेक्ट करके पहले से वो रख लेगा. इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लड इसको इसमें ऐड करूंगा लाइक दिस, एंड ग्रेड का मास्क दे दूंगा लाइक दिस. ओके. और जब मैं इसका गेन कम करूंगा ना, तो सिर्फ गेन मेरा जो होगा वो मेरे सिर्फ हार्श वाइट पार्ट पे ही वर्क करेगा. ओके. तो यू कैन सी कि पहले कितना ज्यादा हार्श वाइट था और अब कितना ज्यादा सटल हो गया है वो चीज. ओके. जहां जहां पे बहुत ज्यादा हार्श वाइट था ना, जो हम लोग की आंखों में आई थिंक सो कि वो लग रहा होगा कि हार्श काफी ज्यादा है, तो उतना मैंने जितने भी बहुत ज्यादा हार्श हाईलाइट्स है ना उसको मैंने कम कर लिया. ओके. यू कैन सी दिस. आप जितना चाहो उस हाईलाइट को उतना मेंटेन करके रख सकते हो. आई थिंक सो मैं इतना रखूंगा कि ना वो बहुत ज्यादा हो ना वो बहुत कम हो. ओके. लाइक दिस, एक सटल वे में आ जाए वो इतना. एंड इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक डिफोकस लूंगा एंड यहाँ पे पुट कर दूंगा अपने शॉट के हिसाब से. एक चीज और है, डिफोकस एक सही तरीके से कैसे ऐड करते हैं वो मैं अपनी अगली आने वाली क्लासेस में बताऊंगा. पर एक छोटा सा वे है जो मैं मैक्सिमम यूज करता हूँ जब मैं हरी अप करता हूँ, मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, मुझे डिफोकस मैच करना होता है. तो उस जगह पे मैं एक नोड है मैजिकल डिफोकस, विच इज दिस वन. मेरा ये नोट है जो मैजिकल डिफोकस, उसको मैं अपने शॉट में लगाता हूँ. एंड यू कैन सी कितना ज़्यादा पॉपअप होके हमारा जो स्कैन है वो आएगा. ठीक है, मतलब जो मेरा बीजी है वो आएगा. यू कैन सी. एंड मैं अपने फोकल पॉइंट को सेंटर पे लेके आ जाता हूँ कुछ इस जगह पे लाइक दिस. ओके. एंड यू कैन सी कि कितना ज़्यादा ब्राइट है, कितना ज़्यादा अच्छे से वो मेरा लेके आ रहा है लाइक दिस. ओके. तो मैंने क्या किया, 2D सेट आके यहाँ पे डेप्थ में जस्ट उसको सिलेक्ट किया है, दैट सेट, और कुछ नहीं किया. ओके. इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं धीरे आगे वो भी समझाऊंगा. मैं इसलिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि यू कैन सी कि जो हमारी रेशियो है डिफोकस का वो काफ़ी अच्छा मेंटेन करता है इस शॉट में. दैट्स वाई एवरी टाइम आई यूज दिस वन ऑल्सो. ठीक है. अब दिस वन ही मुझे नॉर्मल डिफोकस से ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छा बेटर लगता है. ओके. इतना हो गया. एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैजिकल डी फोकस के बाद मैं ग्रेड थोड़ा सा कर लूँगा शॉर्ट को अपने, क्योंकि अभी ये बीजी अपना काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है तो उसको थोड़ा सा कम करूँगा. ओके. गेन पहले से कुछ इतना आई थिंक सो बड़ा कम करूँगा. एंड मल्टीप्लाई ऑल्सो लाइक दिस एंड लाइक दिस, ताकि वो ऑल ओवर पूरा सेटल हो जाए लाइक दिस. थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मल्टीप्लाई को एंड जस्ट इतना. ओके. क्योंकि सी कितना पहले शॉट हमारा कितना ज़्यादा बेटर लग रहा है. ठीक है. अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा और इसको मैं बढ़ा दूं, तो मैं मल्टीप्लाई को थोड़ा सा और इंक्रीज करूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा कुछ इतना. ओके. कि ज़्यादा हार्श ना लगे वो बैकग्राउंड पे और ज़्यादा सटल भी ना हो. ओके. इतना हो गया. एंड अगर अब मैं देखूं तो मेरी
जो एजेस है ना काफ़ी बेटर आ रही है, जिसका आप यूज़ करके काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, ओके एक चीज़ और प्रॉब्लम आ रही है, हमारी जो हेयर्स की एजेस है ना उस पर काफ़ी ज़्यादा ब्लर आ रहा है। एंड ब्लर इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है कि जो एच फॉर्म अल्फा था ना वो हेयर्स पे भी काम कर रहा है। तो सिर्फ हेयर्स से हटाने के लिए व्हाट आई विल डू कि मैं एक मर्ज लूंगा एंड इतने पार्ट को रोटो कर लूंगा लाइक दिस। ओके, सिर्फ और सिर्फ हेड के पोर्शन को रोटो कर लूंगा ताकि मुझे वो उतना पोर्शन नहीं चाहिए, दैट्स इट। ओके, एंड मर्ज पे जाके मैं इसको कर लूंगा, आई थिंक सो मैं इसको स्टेंसिल कर लूंगा, ज़्यादा बेटर है। यू कैन सी कि इतना पोर्शन मेरा स्टेंसिल हो गया है। एंड उसके रोटो पे मैं दे दूंगा एच ब्लर थोड़ा सा ताकि हार्श ना हो काफ़ी ज़्यादा। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे एच पे जो प्रॉब्लम थी ना बहुत ज़्यादा ब्लर की, वो फिक्स हो चुकी है लाइक दिस। ओके, ओके इतना हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा इसका रेंडर निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी ऑल ओवर रेंडर आ कैसा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग इसके रेंडर के। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। तो हमारा शॉर्ट एट द एंड कुछ इस तरीके से लग रहा है। ओके, आप अपनी जितनी ब्लैक एजेस वगैरह थी, जितना भी हार्श ब्लू टिंट आ रहा था, वो सब फिक्स हो चुका है, यू कैन सी दैट। एंड अगर अब मैं एच पे देखूँ तो इट्स लुकिंग नाइस ऑल्सो, कोई भी कहीं पे भी ब्लू टिंट वगैरह जो था सब कुछ फिक्स हो चुका है अपना। ओके ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे हार्श ब्लू एज जो होती है कैरेक्टर की, ठीक है, जब मैट की जितनी भी चीज़ें होती हैं तो हम लोग कैसे उसको ठीक करते हैं, कैसे ग्रेडिंग एंड सिर्फ मर्ज की हेल्प से हम लोग ने उसको फिक्स कर लिया एट द एंड। ओके, तो आई थिंक इसकी आप प्रैक्टिस करना, कुछ ना समझ जो है जस्ट कमेंट डाउन बिलो। ओके, एंड अगर आपको कुछ और शॉर्ट वगैरह मेरे को शेयर करने तो यू कैन शेयर और इट मी ऑन मेल ऑल्सो। तो फॉर दिस क्लास इट्स डन। मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड स्टे प्रोफेशनल। और हाँ, अगर क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।